मेरे पॉडकास्ट में मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ आपको जो जीरो से हीरो बने हैं। तो जनता को आप अपने बारे में बताइए। भाई मेरा नाम सूरज है। मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, लोकल ग्रामीण एरिया से। और मेरा जो काम है आपको देखा होगा, सीसीटीवी कैमरा रिलेटेड है, सेकंड हैंड लैपटॉप है, रिफर्बिश लैपटॉप, कंप्यूटर, सारा आईटी लाइन का काम मेरा। अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? बिजनेस की शुरुआत भाई ऐसा है कि मैंने 8 साल तो पहले नौकरी की है लेनोवो कंपनी में, जो आपने सुना होगा नाम अच्छा खासा, लेनोवो। लेनोवो और डेल का सर्विस सेंटर में मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ। और जब मैं फील्ड इंजीनियर था, लोगों के घर विजिट करने जाता था, तो लोगों से फीडबैक मिला, मार्केट से फीडबैक मिला कि लोगों को जो चीज रिक्वायरमेंट है वो चीज उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जहाँ 10 रुपए की चीज है वहां लोग उसका 15 ले रहे हैं, क्योंकि उस चीज को बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। जैसे रिफर्बिश का लैपटॉप का बिजनेस बहुत कम लोग काम करते हैं इस चीज के लिए। सीसीटीवी का भी बहुत कम लोग कर रहे हैं काम। तो ये मनचाहे लोग अपनी रेट ले रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इस चीज को देखते हुए मैंने देखा कि अब कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और लोगों को काम भी हो, उनको टाइम से सर्विस मिले, अच्छी सुविधा मिले, अच्छा प्रोडक्ट अपन उनको दे सके। तो इस चीज को देखते ही मैंने सारा बिजनेस आपके सामने जो है वो सेटअप स्टार्ट किया है। सूरज भाई, आप इसी काम में फ्यूचर बनाने के लिए कैसे सोचे? आप अपने फ्यूचर को इसी काम में लाए हो और फ्यूचर कैसे आपका आइडिया आया कि आप इसी काम में अपना फ्यूचर बना सकते हो? भाई फ्यूचर का तो ऐसे देखो, आपको पता है बिना कंप्यूटर लाइन के आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अगर किसी किराना की दुकान पे भी जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है, बिलिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी है सब कुछ कंप्यूटर से ही चल रहा है। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उनको भी लैपटॉप, टैबलेट वगैरह सब चीज की रिक्वायरमेंट है। तो सारी चीज कंप्यूटर पे आधारित है, तो अपन इसी में आगे बढ़े ना, ताकि इसी में अपने को फ्यूचर मिले। सब चीज, आप टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है, हर एक किसी भी शॉप पे चले जाओ आप, बिलिंग मशीन मिलेगी आपको, वहां पे लैपटॉप कंप्यूटर मिलेगा। स्कूल चले जाओ, किसी भी जगह XYZ सब जगह टेक्निकल चल रही है। तो इसीलिए ये सेकंड हैंड और रिफर्बिश लैपटॉप किन लोगों के लिए है भाई? आप थोड़ा ये हमारी जनता को बताना चाहेंगे आप? भाई सेकंड हैंड और रिफर्बिश लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिनका एक तो बजट कम है, और लघु उद्योग वाले हैं जो अपने छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए है। जिनका बजट नहीं है, जैसे मतलब ये लैपटॉप ऐसे होते हैं रिफर्बिश, अपने सेकंड हैंड को कह सकते हैं, जो लैपटॉप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के नए लैपटॉप आते हैं, उनको अपन यहाँ आराम से 15,000, 20,000, 25,000 रुपए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेल करते हैं। तो ये इसी भाई मैं और ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये सेकंड हैंड लैपटॉप होते हैं, इसको लेने से कोई इशू थोड़ी आता है या कोई कुछ चीज़ें ऐसे गलत आती है? ऐसा थोड़ी है कुछ है कि अपन सेकंड हैंड कोई लैपटॉप लेते हैं उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आती है? तो भाई आप ये बताओ हमारी पब्लिक को। देखो, सेकंड हैंड में कोई इशू नहीं आता, वही लैपटॉप वो होते हैं। हालांकि नए से ज्यादा सेकंड हैंड लैपटॉप चलते हैं, क्योंकि नए को उनको स्लिम करने के चक्कर में सब चीज उन पे चिप लेवल पे कर दिया, बोर्ड पे उनकी रैम लगा दी, हार्ड डिस्क ने बोर्ड पे लगा दी। जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनमें सब चीज अलग अलग है, तो बोर्ड, उनके जो मदरबोर्ड होता है उस पर लोड ही नहीं जा रहा। तो वो एक तो सबसे हीटिंग कम होते हैं, खराब कम होते हैं, और लाइफ भी अच्छी होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उनमें। रफ एंड टफ है। मैंने अभी तक किसी से गलत फीडबैक नहीं लिया रिफर्बिश का। और दूसरी चीज, वो लैपटॉप जो हम यहाँ सेल कर रहे हैं वो नया लोग है ना, तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के लैपटॉप है जो हम यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। आपको पता है 1.5 2 लाख के लैपटॉप में कोई दिक्कत आएगी नहीं, उसने पहले ही पैसा ऐसा लिया कि उसमें चीज उसी लेवल की लगी हुई है, तो कैसे इशू आएगा उसमें? आप जैसे गाड़ियों में देख लो, एक तो छोटी गाड़ी होती है, एक बड़ी होती है। तो वही है ना कि रफ एंड टफ चीज है, कोई सुनिए, आप कैसे किसी भी एंगल से यूज करो, कैसे यूज करो, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अपनी आप अपनी सर्विस किन किन कहाँ कहाँ तक वो भेजते हैं और अपनी सर्विस किन किन कोने तक पहुंचाते हैं? भाई देखिए, मैं जब लेनोवो में सर्विस इंजीनियर था तो पूरे राजस्थान का सर्विस इंजीनियर था मैं। पूरे राजस्थान में हम ऑन साइट विजिट करते थे, तो पूरा राजस्थान के जो बंदे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हम कोरियर सुविधा अवेलेबल कर रखे हैं, वहां से ऑर्डर आता है, हम यहाँ से कोरियर लगाते हैं। और कई गूगल के माध्यम से, जस्ट डायल के माध्यम से हमारे पास कॉल आता है, वो कहते हैं कि सर हम बीकानेर से हैं, जोधपुर से हैं, सवाई माधोपुर, जो भी मतलब जयपुर, राजस्थान से कई आसपास MP भी है, इधर यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, मथुरा, आगरा साइड से भी कॉल आते हैं। काफी लैपटॉप भेजते हैं हम कोरियर के माध्यम से। वो पेमेंट हमें पहले डालते हैं, हम उनको आराम से पूरा लैपटॉप कोरियर कर देते हैं, जो भी सब कुछ A1 कंडीशन में। यहाँ पूरा वीडियो बना के उनको पैक करके देते हैं, वहाँ वीडियो बना के ओपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब जहाँ आप बोलोगे वहाँ डिलीवर अवेलेबल है अभी तो। सूरज भाई, आपने बहुत कुछ बताया और हमारी पब्लिक, हमारी जनता ने बहुत कुछ देखा, पर मैं एक बात और मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरा क्वेश्चन था आपसे। एक तो सेकेंड हैंड लैपटॉप होता है, एक न्यू लैपटॉप होता है।
तो सेकेंड हैंड लैपटॉप में ऐसा क्या होता है और एक न्यू लैपटॉप में आपको क्या सुविधा मिलेगी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमारी पब्लिक को थोड़ा सा अंदर की तरफ से जानकारी दीजिए आप। भाई देखिए, सेकेंड हैंड लैपटॉप होते हैं वो वहां से आते हैं जहाँ जैसे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे आउट ऑफ इंडिया भी अपन इंपोर्ट करवाते हैं लैपटॉप, तो वो कंपनियां एक एक साल इनको जब तक अंडर वारंटी रहती है तब तक ये वो यूज करते हैं। जैसे आउट ऑफ वारंटी होता है वो अपना लोड चेंज कर देते हैं, वो नया ले लेते हैं, उनको हम यहाँ सेल आउट करते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो मतलब अच्छे लैपटॉप होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, आपको पता है जिस एम्प्लॉय की अगर 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है मंथली, तो उसको लैपटॉप भी उसी लेवल का देते हैं कंपनी, ताकि वो उसी लेवल से उसको काम करके दे। तो उन लैपटॉप को एक पता है एक साल में कितना कुछ, मतलब रफ एंड टफ यूज है, उसको आप कैसे यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू लैपटॉप का है। नए लैपटॉप में क्या है कि नए लैपटॉप एक्चुअली स्लिम आ रहे हैं, उनमें जो चीजें अलग अलग होनी चाहिए थी उनको सबको उन्होंने बोर्ड पे, अगर उनका अगर हार्ड डिस्क एसएसडी भी खराब होता है तो पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ता है हमें। और पुराने वालों में हमें रैम अलग से मिल जाती है, हार्ड डिस्क एसएसडी वगैरह अलग से मिल जाती है, तो इजीली रिपेयर करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इजी है कि हम पुराने वाले लैपटॉप को जल्दी रिपेयर कर पाते हैं बजाय नए वाले के। और नए से मतलब नया, हमारे पास लेनोवो का सर्विस सेंटर है, डेल के भी है, अच्छी खासी उनकी भी कंप्लेंट आती है। बाकी नए को देखते हुए पुराने में कम इशू आ रहे हैं, अभी मार्केट में ये व्यू मिला है हमें। खुद मैं भी सेल करता हूँ, जैसे 100 में से अगर 100 लैपटॉप सेल कर रहा हूँ तो 100 में से 5 लैपटॉप में अगर कोई इशू आता है तो बाई चांस आता है, उनमें भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया किसी चीज से रिलेटेड, वही आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर कोई इशू नहीं है, वो हम यहाँ अपडेट करके दे देते हैं। और हमारा जो होता है एक साल मतलब लाइफ टाइम तक विंडो अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा फ्री रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। अगर आप हमसे लैपटॉप लेते हो तो हम कभी भी लाइफ में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के पैसे नहीं लेते हैं। हमारे किसी भाई या बहन के पास बजट कम हो और उसको लैपटॉप भी चाहिए, वो आपके पास शॉप पे भी आ रहा है, तो आपके पास क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे उन लोगों के लिए जो आपसे लैपटॉप लेके जाए हो? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पूरे जयपुर में मेरी फर्स्ट ये है शॉप जिसपे हम सेकंड हैंड लैपटॉप पे भी, आपने सुना नहीं होगा कि हम सेकंड हैंड लैपटॉप पे भी फाइनेंस अवेलेबल करवा रहे हैं। आप कहीं की भी आईडी लेके आइए, हम आपको फाइनेंस करेंगे और लैपटॉप देंगे। आप निराश नहीं होंगे यहाँ पे। और जयपुर की इकलौती पहली ये शॉप है जहाँ सेकंड हैंड चीज पे हम फाइनेंस दे रहे हैं। आप यहाँ अगर हमारे 5,000 का भी अगर लेते हो, अगर 5,000 भी अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हो तो हम उसके लिए भी रेडी है, 5,000 की भी ईएमआई कर देंगे आपके लिए। ये सुविधा हमारी सबसे बेस्ट है। कम से कम कितने का लैपटॉप अपने पास मिलेगा? सर कम से कम देखो ऐसा है, मिनिमम लैपटॉप स्टार्टिंग जो होती है वो 10,000 से लेके, हमारे यहाँ सेकंड हैंड लैपटॉप 70-80,000 तक के लैपटॉप है। तो जो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में जो लैपटॉप मिलेगा वो आपको मिल जाएगा i3 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, i5 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन। उसमें 8 GB रैम मिलेगी, 256 GB SSD वगैरह मिल जाएगी। अच्छा लैपटॉप होता है, नॉन स्क्रैचेस लैपटॉप होता है, रफ एंड टफ लैपटॉप, कोई इशू नहीं है। सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते समय जो भी कस्टमर आपसे ले रहा है, जो भी लेता है या ले रहा है, जैसे कोई जयपुर से लेना चाहता है, कोई बाहर से ले रहा है, तो उसको पब्लिक, हमारी जनता को ये बताओ आप कि उस पर अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप कोई ले रहा है तो उसको क्या क्या देखना चाहिए फ्यूचर, और क्या क्या उस लैपटॉप में देखना चाहिए जो किसी कोई बंदा अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहा है? देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर आप लैपटॉप लेते हो तो सबसे पहले आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, किस कॉन्फ़िगरेशन है, आपका क्या पर्पज है, किस पर्पज के लिए आप लैपटॉप ले रहे हो, तो वो आप कॉन्फ़िगरेशन उसमें सबसे पहले चेक कीजिए। सेकंड है उसका पूरा बॉडी पे देखिए कि कोई डैमेज नहीं है, कोई चीज कहीं से स्क्रैच वगैरह, कोई पेंट तो नहीं है, कोई लेमिनेशन वगैरह नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है, की वगैरह उसकी चेक करो। आजकल कीबोर्ड वगैरह मतलब जो भी कंप्यूटर में रिलेटेड सारी चीजें वो ऑनलाइन टेस्ट होती है, आप चेक कर लो। माइक का टेस्ट होता है, कीबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, सब चीज, हार्ड डिस्क, रैम, सबका टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल से टेस्ट करके फिर ही लीजिए। सूरज भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे पास जनता का भी कभी मैसेज भी आता है मेरे चैनल पे कि सर आप पूरी जानकारी दीजिए। कोई बंदा या कोई लड़का या लड़के सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद रहा है तो उसकी लाइफ कैसे कितनी होती है कि, और क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए, हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि लाइफ इसकी कितने साल चलेगी, क्या है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, चले तो 10 दिन न चले, चले तो 10 साल चल जाए। बाकी जो ये हम सेकेंड हैंड लेवल पे जो लैपटॉप बेचते हैं रिफर्बिश, ये इनकी लाइफ वैसे तो 3 साल, तो कंपनी अगर नया लेते हैं तब भी वारंटी देती है, और हम भी अच्छी खासी वारंटी देते हैं उनको, 3 महीने की हम वारंटी देते हैं। और अगर आप ले रहे हो, जैसे अच्छा लैपटॉप ले रहे हो, मतलब 15,000 से ऊपर का बजट का लैपटॉप ले रहे हो, तो आराम से आपके 4-5 साल कहीं नहीं जाएगा।
अगर उसमें कोई इशू आ सकता है तो एक बैटरी का इशू आ सकता है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, बाकी हार्डवेयर से रिलेटेड या बॉडी में और कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। आराम से 4-5 साल आपके यहाँ निकाल देगा। जैसे एजुकेशन आपकी किसी भी छोटे दुकान पे हो, किसी भी लेवल पे आप काम ले रहे हो, तो आराम से 4-5 साल निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो आपसे तो आपके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, पहले जानकारी निकाली, पर मुझे एक बहुत अच्छी खुशी की बात ये लगी कि आप हमारे एक तो चैनल में आए, एक आपने अपना कीमती समय देके हमारे पॉडकास्ट में आए, और सबसे बड़ी बात तो सर आपने ये किया कि एक छोटे से गांव में से उठ के आपने बहुत से लोगों को और बहुत से जो वो ऐसे आज के युवा है जो मेरे वीडियो देखेंगे और जो इसके बारे में देखेंगे और आपकी वीडियो भी देखेंगे, तो उसके अंदर वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप है ना डिग्री लेके आओ या कुछ लेके आओ। हाथ का टैलेंट आप सीख सकते हो, हमारे यहाँ भी आ सकते हो सीखने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ का टैलेंट है वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो नहीं है इसमें, आपको वो नहीं है कि आपको इंग्लिश लेवल आनी चाहिए या फिर आपके पास किसी चीज की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर हाथ का टैलेंट साफ है, आप अगर इस लाइन में इच्छुक हो तो आप आइए, सीखिए। अच्छी अच्छी जगह बहुत इसके कोचिंग सेंटर है अपने जयपुर में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम ये सिखाते हैं, हम खुद सिखाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो। आप थोड़ा ये बताइए आपने कोचिंग कौन से सेंटर से की थी और अपने कहाँ से सीखा था, थोड़ा आपसे थोड़ी सी कॉलेज के बारे में या कोई इंस्टीट्यूट है या कहीं से आपने जिससे सीखा है, आपने जो आपके बॉस रहे हैं जिन्होंने आपको सिखाया, आपने ठीक है आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखा है किसी कॉलेज से सीखा है, पर जो मार्केट का एक्सपीरियंस किस बंदे ने दिया थोड़ा उसके बारे में अपनी वीडियो में बताएंगे आप हमारे। भाई जब मैंने इस लाइन में डिप्लोमा किया तो मेरे जो गुरु थे इसके सबसे फर्स्ट इस लाइन के, वो एक तो मेरा परिवार में भाई है राम चौधरी, वो इसी लाइन से जुड़ा हुआ था, तो उसने ही मेरे को इस लाइन में लेके आया था, उसने मेरा एडमिशन करवाया था। जो अपने जयपुर में गोपालपुरा है टॉप रोड पे, वहाँ पे टेक्नो ग्लोब के नाम से एक कोचिंग थी, वहाँ पे मैंने किया। वहाँ मेरे जो गुरु थे वो थे उपकार सिंह, जो अलवर के रहने वाले थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे को अच्छा सिखाया, पर्सनली लेवल पे सिखाया मेरे को कि हाँ, कि जैसे कि अगर आप भाई को सिखा रहे हो वैसे बगल में बिठा के उन्होंने मेरे को पूरा एक एक चीज प्रैक्टिकल में सिखाया। उन्होंने मेरा प्लेसमेंट करवाया, मतलब वहां से मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ जयपुर में सी स्कीम में, कंपनी है CTS कंप्यूटर ट्रबल शूटर, वहां से मेरे को पूरी चीज मिली। वो मेरी सबसे बड़ी, मेरी मतलब मैं जहाँ जो हूँ कंप्यूटर ट्रबल शूटर के पे हूँ। जो हमारे बॉस थे उनका नाम था अमरीश जी भारद्वाज, जो वैशाली के रहने वाले हैं, और जिनके अंडर में मैं काम करता था वो है सुनील जी सैन और पवन जी। इन लोगों का भी मेरी मतलब इस लाइन में अच्छा खासा योगदान है। उन्होंने अच्छा मेरे को, सुनील जी ने बहुत गाइड किया, अभी भी गाइड करते हैं, उनका अभी भी कॉल आता है और मैंने कभी उनकी बात टाली भी नहीं है। मतलब वो जब भी कहते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, तो उनका भी एक सबसे बड़ा योगदान है। सुनील जी का भी मेरा मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। जैसे क्लाइंट भेजते हैं, CCTV कैमरे की साइड भेजते हैं, मतलब लैपटॉप के भी भेजते हैं, और अच्छा मतलब बहुत सपोर्टिव है। आज मैं जिस लेवल पे हूँ उसका मतलब एक कह सकते हो आपके सबसे बड़ा योगदान मेरे ये 3 ही लोग हैं। सबसे बड़ा मेरा जो परिवार में भाई है राम चौधरी वो है, दूसरा मेरे जो गुरु थे उपकार जी, तीसरा जिस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया था वो है। इन्हीं की वजह से जो हूँ आज मैं हूँ। मैंने 8 साल जॉब किया, वो भी मतलब CTS में किया है, कोई मैंने दूसरी कंपनी चेंज नहीं की। और जॉब छोड़ने के बाद मैंने मेरा ही बिजनेस डाला, मैंने किसी कंपनी में नहीं गया। और मेरे को स्टार्टिंग से मतलब सपोर्ट जो मिला वहां से उस कंपनी से, वो थे सुनील जी और पवन जी, उनका अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को हमेशा यही कहा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से बिजनेस करना है, वो सारी चीज उन्होंने बताई। और मतलब अच्छा सपोर्ट मिला। और काफी मेरे मतलब परिवार के भी हैं, जैसे मेरा ताऊ का लड़का है विनोद, वो भी मेरी स्टार्टिंग से मेरे साथ में है। एक मेरा चाचा का लड़का है, मेरा जो ताऊ का लड़का जो अभी आप मिले विनोद से, वो भी मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही डील करता है, यहीं बैठता है। वो भी स्टार्टिंग से लेनो में ही है और उसका भी अच्छा खासा योगदान है। हम दोनों भाइयों ने अच्छी मेहनत की है, उसने भी मेरे साथ मेहनत की है। और परिवार में एक और है मेरा भाई, चाचा का लड़का नारायण, उसने भी, वो भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ है। मतलब हम परिवार के 5-7 लोग हैं जो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं सारे, और आज भी इसी लाइन में हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हमारी एक शॉप यहाँ पे भी है और भी है। किसी भाई या बहन के पास, किसी हमारे भाई बहन के पास पैसा ना हो और आपसे लैपटॉप लेना चाहते हैं, किस तरीके से आप EMI फाइनेंस करवाएंगे उनकी, जो फाइनेंस किस तरीके से करवाएंगे? सर हमारे पास जो है जयपुर की फाइनेंस कंपनी अवेलेबल है, जो आपको आपके सिविल के हिसाब से 1,000 से लेके 50,000 तक का लोन देगी।
उसमें आप अपना वो क्या सिविल आपको उस हिसाब से मिलेगा, और नॉर्मली जैसे आप किसी अदर बैंक से लोन लेते हो उस हिसाब से सारा प्रोसेस है, फाइल चार्ज वगैरह नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है, ईएमआई वगैरह सब कुछ बैंक से करती है आपकी, सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है। कि मैंने आपका 10 मिनट का समय मांगा था, लेकिन मैंने आपसे आधा घंटा का समय लिया, इसके लिए मुझे माफ करना। सूरज जी, अगर कोई कस्टमर मेरे चैनल के माध्यम से आपके पास आता है तो उसके लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट रहेगा? भाई देखो वो सरप्राइज है हमारे लिए और कस्टमर के लिए भी। तो सरप्राइज क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, आप उसको चाहे डिस्काउंट मान लो या गिफ्ट वगैरह मान लो, कुछ भी, बट उसको बेनिफिट जरूर होएगा, जो भी आपके माध्यम से हमारे यहाँ आएगा वो संतुष्ट होके ही जाएगा। सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू भाई, आपने भी मेरा टाइम लिया कि मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे को इस मतलब लेवल पे समझा कि आप मैंने मेरा आपका खुद का समय भी निकाल के आप मेरे से बात करने आए, मेरे को भी अच्छा लगा। फिर मिलते हैं कभी। धन्यवाद दोस्त।